देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 200 बड़े नेता आज दुबई में एक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी कि COP28 में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। ये समिट उत्सर्जन को कम करने और मौसम संबंधी घटनाओं से निपटने में विकासशील देशों का समर्थन करने पर केंद्रित होगा। ये जलवायु को लेकर UN की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं बैठक का हिस्सा है और इसीलिए इसे COP28 का नाम दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव की जरूरत पड़ती है। इस समिट में दुनिया भर के कई वैश्विक नेता ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी भारत के महत्वाकांक्षी जलवायु एजेंडे और संबंधित मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। पीएम मोदी को समिट में हिस्सा लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने निमंत्रण भेजा है। यूएई की अध्यक्षता में 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक COP28 का आयोजन है। COP28 जलवायु प्रतिबद्धताओं पर कार्य करता है और ये कार्य करने वाली और जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े प्रभावों को रोकने के लिए एक अहम क्षण माना जाता है, यानी कि कई सारे नेता एक मंच पर आकर जलवायु परिवर्तन में जुड़े हुए चीजों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इस समिट में 2015 पेरिस समझौते को लागू करने में वैश्विक प्रगति का पहला आकलन होगा। इसके निष्कर्ष है कि दुनिया इस सदी के अंत तक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की दिशा में नहीं है। इस निष्कर्ष में कहा गया है कि देश भविष्य के लिए योजनाएं विकसित करे, लेकिन वो इतना तेज नहीं है कि समय सीमा के अंदर वार्मिंग यानी ग्लोबल वार्मिंग को सीमित किया जा सके। आपको बता दें कि कल जब COP28 की शुरुआत हुई थी तो उसकी शुरुआत में भी संयुक्त राष्ट्र के जो प्रवक्ता हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा था कि 2023 ये साल सबसे ज्यादा गर्म साल है और आने वाले जो साल हैं 2023 के बाद 2024 और 2025 ये दोनों साल भी काफी ज्यादा गर्म होने वाले हैं। तो ऐसे में जलवायु परिवर्तन को लेकर के अपने आप में COP28 काफी ज्यादा अहमियत रखता है। इसी तरह के और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।